बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। यूर वाचिंग ए स्लो बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म और आज हमने बात करनी है क्वांटिफायर्स की। इससे पहले वी टॉक्ड अबाउट मैथ नाउन और मैथ नाउन में क्वांटिफायर को की हिंट आई हैव गिवन यू। तो आज हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्वांटिफायर क्या है इंग्लिश में और इनका बेसिक यूज़ क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो क्वांटिफायर की डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और एक्चुअल में क्वांटिफायर्स होते क्या हैं इस पे हम बात करेंगे। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स इंडिकेट्स अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, यानी हमारे पास ऐसे वर्ड्स जो चीज़ों की अमाउंट और उनकी क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें, वो हमारे पास क्वांटिफायर्स होते हैं। ठीक है, इनको कैसे यूज़ करते हैं इस पे बात करेंगे और देखते हैं कि क्वांटिफायर्स हैं कौन से। सो दीज आर द बेसिक क्वांटिफायर्स दैट वी यूज़ इन इंग्लिश, जिनमें से आपके पास आ जाता है मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, फ्यू, अ लिटिल, लिटिल, सम, एनी। तो ये हमारे पास थे जी क्वांटिफायर्स। अब इनको हम देखते हैं कि इनका यूज़ क्या है। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वांटिफायर्स, बात कर लेते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। वैसे ये टॉपिक ऐसा है जिस पे आई हैव अपलोडेड माय वीडियो, बहुत पहले बनाई थी मैंने वीडियो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये टॉपिक जो है इंटरलिंक्ड है क्वांटिफायर से, तो इस पर बात कर लेते हैं। अब हमने जो बात करनी है, जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, टू डिटर्मिन विच क्वांटिफायर टू यूज़, यानी इनसे पता चलता है, ये जो नाउन होते हैं यही बताते हैं कि कौन सा क्वांटिफायर यूज़ होना चाहिए। यू हैव टू नो इफ़ द नाउन दैट यू आर डिस्क्राइबिंग अ क्वांटिटी फॉर इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स आर गिवन। सो देयर इज़ एन ऑरेंज ऑन द ट्री। फर्स्ट एग्जाम्पल है जी हमारे पास, देयर इज़ एन ऑरेंज ऑन द ट्री। सेकेंड है देयर आर ऑरेंजेस ऑन द ट्री। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑरेंज है, ऑरेंज इज़ काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये कौन सी एंटिटी है? दिस इज़ काउंटेबल एंटिटी, यानी वी कैन काउंट दैम। ऐसे नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा जी आपके पास देयर इज़ ट्रैफिक ऑन द रोड। अब ये ट्रैफिक के बारे में वी हैव स्टडीड इन डिटेल कि हमारे पास मैथ नाउन होता है। तो देयर इज़ ट्रैफिक ऑन द रोड, देयर आर ट्रैफिक्स ऑन द रोड। अब ये जो मेरे पास सेंटेंस है कि देयर इज़ ट्रैफिक ऑन द रोड, दिस इज़ करेक्ट वन। देयर आर ट्रैफिक्स ऑन द रोड, दिस इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, मैथ नाउन है, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पर ज़रा देखिएगा, ऑरेंज जो था, ऑरेंज का हमने बना लिया ऑरेंजेस। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। जबकि ट्रैफिक है मैथ नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। ये मैथ नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ समथिंग। तो इसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। इसके जो ट्रेड्स पे मैंने डिटेल में बात की थी कि मैथ नाउन क्या होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो हमने डिटेल में बात की हुई है। सो अभी तक आपने ये सीखा कि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल एंटिटीज़ कौन सी होती हैं और अनकाउंटेबल एंटिटीज़ क्या होती हैं और मैथ नाउन क्या होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं जी। सबसे पहला हमारे पास जो क्वान्टिफायर है दैट इज़ मच। मच का यूज़ अब देख लेते हैं। यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, uncountable, should be uncountable nouns, usually used in questions and negative sentences। ठीक है, यानी ये क्या है हमारे पास? अनकाउंटेबल, यहाँ पे आना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। दूसरा, क्वेश्चनिंग के लिए और नेगेटिव ऐसे सेंटेंसेस जो नेगेटिव सेंस देते हैं उनमें भी हम यानी नेगेशन के जो करते हैं उनमें भी हम यूज़ करते हैं। जैसे देखें, हाउ मच टी डू यू वॉन्ट, हियर मच इज़ बीइंग यूज्ड एज अ क्वेश्चन। ये मेरे पास ऐसा क्वांटिफायर है जो कि यूज़ हुआ है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और अलॉन्ग विद इट ये यूज़ हुआ है आपके पास एज अ क्वांटिफायर। नेक्स्ट है टी इज़ अनकाउंटेबल। येस, टी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने यूज़ किया। नेक्स्ट है यू डोंट हैव मच टाइम बिफोर द बस लीव। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो दोनों यूज़ पढ़ लिए हमने कि क्वेश्चन में भी कैसे यूज़ होता है और नेगेटिव सेंटेंस में भी ये कैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैनी। मैनी यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जो कि काउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं लेकिन होते वो प्लूरल फॉर्म में है, उनके साथ यूज़ करते हैं। सेकेंडली, मेनली यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव। ये भी हमारे पास क्वेश्चंस के लिए और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं। जैसे देखिएगा, हाउ मैनी कुकीज़ डू यू वॉन्ट, हियर कुकी इज़ अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन। एक तो हमने मैनी इसके साथ यूज़ किया, ये मैनी क्या है? क्वांटिफायर है। दूसरा जी, देयर आर मैनी कार्स ऑन द हाईवे टुडे। सो यहाँ पर देखें, इसने ऊपर क्वेश्चन बताया, नीचे क्वांटिटी बताई। ठीक है, तो देयर आर मैनी कार्स ऑन द हाईवे टुडे। तो कार क्या है आपके पास? काउंटेबल नाउन है। ठीक है,
सो नेक्स्ट इसका यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। अब लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का क्या यूज़ है ये इन क्वांटिफायर का? यूज्ड विद काउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी किसके साथ? एक तो काउंटेबल नाउन के साथ, दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, यूज्ड विद लार्ज क्वांटिटी। एक तो लार्ज क्वांटिटी के साथ यूज़ होते हैं, दूसरा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। काउंटेबल नाउन्स प्लूरल और काउंटेबल नाउन के साथ यूज़। जैसे देखिएगा यहाँ पे अगेन एरर है, अनकाउंटेबल होना चाहिए, यानी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल, यानी जो काउंटेबल होंगे प्लूरल उनके साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, दोनों के साथ यूज़ होता है। देखिए देयर इज़ लॉट ऑफ मैस इन द रूम। अब मैस क्या है आपके पास? अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने यूज़ किया अ लॉट ऑफ, ये क्वांटिफायर है। दूसरा है देयर इज़ लॉट्स ऑफ मैस इन द, यानी आप दोनों अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ दोनों हमें सेम मीनिंग देते हैं, यूजेज डिफरेंट तरीके से देखें। फॉर्मेशन सेंटेंस की देयर इज़ लॉट्स ऑफ मैस इन द रूम, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास देयर आर अ लॉट ऑफ विंडोज़, ठीक है, विंडो आपके पास काउंटेबल नाउन है। देयर आर लॉट्स ऑफ विंडोज़, ठीक है, यहाँ पर विंडो हमारे पास काउंटेबल नाउन था, मैस क्या थी हमारे पास? अनकाउंटेबल है। अब ये विंडोज़ क्या है? प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुई है, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जबकि मैस क्या है हमारे पास? अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट ये देख लेते हैं फ्यू अ फ्यू। तो इनमें देखें यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यानी ये हमारे पास काउंटेबल नाउन होते हैं जो प्लूरल्स उनके साथ यूज़ होते हैं। यूजुअली मीन्स अ स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी, और थोड़ी चीज़ें या थोड़ी क्वांटिटी में जो चीज़ होती है उसके बारे में ये बात करते हैं। जैसे देखें फ्यू बॉयज़ वेंट टू द स्कूल। अब फ्यू बॉयज़ वेंट टू द स्कूल, फ्यू मीन्स स्मॉल अमाउंट, यानी अगर हम यूज़ करते हैं ना फ्यू बॉयज़ वेंट टू स्कूल, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं कि बहुत ही थोड़ी अमाउंट में बच्चे ना होने के बराबर। अ फ्यू बॉयज़ वेंट टू स्कूल, अ फ्यू व्हाट डज इट मीन? एटलीस्ट कुछ ना कुछ थे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ उनकी क्वांटिटी थी, तो ये अ फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट फ्यू तो ये हमें नेगेटिव सेंस देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी लिटिल अ लिटिल। तो सबसे पहले जी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, तो ये किसके साथ यूज़ होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं, स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, वी हैड लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। लिटिल टाइम हियर मीन नॉट टाइम एट ऑल, यानी बिल्कुल भी कोई वक्त नहीं है हमारे पास, लिटिल। जबकि नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वी हैड अ लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। वी हैड अ लिटिल मीन स्मॉल अमाउंट स्टिल सम टाइम, ठीक है, थोड़ा वक्त है लेकिन है, लेकिन जब बिल्कुल लिटिल का यूज़ करते हैं इट मीन्स कि वी डोंट हैव एनी टाइम। सो नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास सम यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी दोनों के साथ यूज़ होता है, काउंटेबल एंटिटीज़ के साथ भी और अनकाउंटेबल एंटिटीज़ के साथ भी। पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ, कोई ऑफर करनी हो या रिक्वेस्ट, उनके साथ। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स विद मी, आई बॉट सम मिल्क फॉर माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये देखें जी, ये दोनों यानी पॉजिटिव कॉनोटेशन भी हो रही है पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी, और ये ऑफर और रिक्वेस्ट करने के लिए। जैसे मे आई हैव सम बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्या है? एनी किधर यूज़ होता है? यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो ये क्वांटिफायर हमारे पास किधर यूज़ होता है? काउंटेबल एंटिटीज़ के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी। यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड आस्क क्वेश्चन, तो ये नेगेशन के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है, एंड क्वेश्चन के लिए। जैसे आई डोंट हैव एनी फ्रेंड एट द कॉलेज, इजंट एनी शुगर लेफ्ट इन जार। पास क्या है? ये आपके पास सेंटेंसेस, ये क्वांटिफायर जो है आपके पास, इट इज़ बीइंग यूज्ड एज काउंटेबल एंटिटी एंड अनकाउंटेबल एंटिटी, ठीक है, ये उनके साथ यूज़ हो रहा है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट वाज ऑल अबाउट। तो इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई डू होप कि आपको क्वांटिफायर का प्रॉपर यूज़ पता चला होगा कि किस तरीके से क्वांटिफायर जो है वो हमारे पास मैस नाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपने इनके यूजेज देखे और आपको पता चला कि क्वांटिफायर्स होते क्या हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, एग्ज़ाम आने को है, अच्छी सी प्रेपरेशन करें। ग्रामर के जो लेक्चर्स हैं वो ऑल लेक्चर्स आर ऑलमोस्ट अपलोडेड, जो भी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ऑल आर देयर इन माय यूट्यूब, ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप लेक्चर्स ले सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।